क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस आपको जो है गाइस हिंदी का इस पेपर होने वाला है। यहाँ पर कल गाइस आपका 4 जून को हिंदी का इस पेपर होने वाला। तो इस आपका यहाँ पर गाइस पूरा हिंदी का ये पेपर आ चुका है रुझान नई परीक्षा का। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, गाइस आपको सिर्फ वीडियो गाइस पूरा देखना। अगर गाइस आपको यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे अंकों से पास होना है तो इस वीडियो का गाइस पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गाइस आप यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो गाइस पूरा आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है। साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइस आपका हिंदी का पूर्णांक यहाँ पर 80 का, साथ ही आपका यहाँ पर समय 3 घंटे का है। और यहाँ पर जैसे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आपके यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं तो निर्देश ही आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर हिंदी के पेपर में यहाँ पर आपको कल अच्छे अंक लाना है। तो गाइस आप सिर्फ वीडियो पूरा देखिए। तो गाइस आपके पहले यहाँ पर जो आते हैं सही विकल्प आते हैं। तो गाइस मैं इसका आंसर आपको यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप सिर्फ पहले यहाँ पर पूरा पेपर देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर आंसर मैं आपको पूरे अच्छी तरह से रटवा दूंगा। तो आप यहाँ पर देते भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक हैं श्री शंकराचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य। और आप यहाँ पर दूसरा आता, तीसरा, चौथा ऑप्शन में देख लीजिए। फिर बामा आता निबंध के प्रमुख तथ्य हैं 2, 3, 5, 6। तो वैसे आपके कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए हैं जो ये आपके 6 नंबर के हैं। फिर चलिए हम आपको यहाँ पर तीसरा ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा आपके लिए आ चुका है हिंदी का। जैसे मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध करा दो। तो वैसे आपका हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देते हैं हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मिलांचल, देहाती दुनिया, गोदाम गबन। तो वैसे आप कोई टेंशन मत लीजिए, इसमें आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहले गाइस आप यहाँ पेपर को अच्छे से पढ़ते जाइए। काप के भेद हैं तो 4, 2, 3, 5 आपके कुछ इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। फिर आपका ईमा आता रस के अंग होते हैं और फामा आता समास के भेद हैं 3, 4, 5, 6 इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आपका 1 नंबर का है। फिर आपके आते हैं रेगिस्तान। तो यहाँ पर देते रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला आता छाबाद के प्रमुख आधार है डॉट हैं नागार्जुन जयशंकर प्रसाद, ये आपका 1 नंबर का। दूसरा आता सूरदास का जन्म सन डॉट में माना जाता है 1478 ईस्वी और 1378 ईस्वी। आपको इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। फिर समा आता सूरज कब निकलेगा, यह रचना डॉट की है महादेवी वर्मा स्वयं प्रकाश। और आपका यहाँ पर दामा आता ईमा आता डॉट एक महाकाव्य पंचवटी साके। तो आपके यहाँ पर कुछ इस तरह के यहाँ पर रेगिस्तान आ चुके हैं और पूरा आपका पेपर आ चुका है हिंदी का। सतीश में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप यहाँ पर कोई टेंशन मत लीजिए, आपका कल पेपर होने वाला तो आपको ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तो वैसे मैंने सोचा कि मैं आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपके यहाँ पर देते हैं अंधों में काना राजा लोकती का अर्थ डॉट है। तो यहाँ पर देते हैं मूर्खों में अल्पज्ञानी और लकड़ी की लाठी। और यहाँ में आता हड्डी पसली एक कन्ना मुहावरे का डॉट अर्थ है अधिक मानना हड्डी पसली देखना। और आपको सयोनियाँ आती हैं तो सयोनियाँ का आप यहाँ पर फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। फिर चौथा आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका आता नई कविता का प्रारंभ किस सन में माना जाता है, ये आपका पहला। दूसरा आता हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना गया है। और आपका सामा आता है तो सामा भी यहाँ पर देते हैं पूरा का। आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लगाइए। फिर आपके आते हैं सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य आप यहाँ पर देते हैं तो इसका भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और इसमें मैंने बता दिया इसमें आपको सोल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। फिर आपका 6वां यहाँ पर क्वेश्चन आता जो है आपका 2 नंबर का भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा आता प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और 7वां आता है कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कभी ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर लिखना। और 8वां आता 8वां क्वेश्चन देख देते हैं। फिर आपका 9वां आता बीरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका 2 नंबर का अथवा आता महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो वाइस आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन अच्छे देख लीजिए। और यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन आता है तो 10वां क्वेश्चन आपका आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा आता मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 11वां आता कहानी की परिभाषा लिखकर एवं प्रेमचंद की 2 कहानियों के नाम लिखिए अथवा आता अथवा कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो ऊपर का क्वेश्चन साथी जो आपका अथवा क्वेश्चन है दोनों का आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। 12वां क्वेश्चन आता 12वां से 13वां क्वेश्चन आपका आता है। आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए अथवा था समाज के प्रकारों के नाम लिखिए। और 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं। 15वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लगाइए। फिर चलिए आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा था स्थायी भाव में संचयी भाव में कोई 3 अंतर लिखिए। ये आपका 3 नंबर का है क्योंकि आपको इसमें 3 अंतर भी लिखने हैं। आपको चौथा अंतर नहीं लिखना, सिर्फ 3 ही लिखने हैं। 7वां आता मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखिए अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। और आपके यहाँ पर आप गद्यांश आते हैं तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना साथ ही आपको इसका शीर्षक लिखना। और आप यहाँ पर आप गद्यांश को यहाँ पर जो दिया गया अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसका पूरा शीर्षक अच्छी तरह से मिल जाएगा। और गैस आपको जो है यहाँ पर आपने गद्दान दिया है आपका 3 नंबर का। गैस आप ये यहाँ पर तैयार रहते हैं, आपको इसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। और सब जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सभी के आंसर आपको इसमें आपने गद्दांश में मिल जाते हैं। अथवा कर लेना, अगर आपसे अथवा का बनता है तो अथवा कर सकते हैं, अगर आपसे ऊपर का बनता है तो ऊपर कर लेना।
और साथ ही आपका 19वां क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर का, तो इसका भी आप यहाँ अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं निम्नलिखित पदार्थ का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है और अथवा भी दे देते हैं। तो फिर आपका 21वां आता है, ये आपका दिया है गद्यांश, तो आपकी इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, संदर्भ भी लिखना है आपको, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी आपको करना है। अथवा आता है तो अथवा लिख लीजिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, तो वैसे आपको किसी एक विषय पर यहाँ पर रूपरेखा लिखनी है, सिर्फ आपको यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध भी लिखना है। तो वैसे आपको यहाँ पर रूपरेखा लिखनी है और निबंध भी आपको लिखना है यहाँ पर 4 नंबर का। तो वैसे आपको यहाँ पर पहले तो वैसे आपको यहाँ पर रूपरेखा लिख देनी, फिर आपको यहाँ पर 4 हेडिंग डालकर निबंध लिख देना है। यहाँ पर आपके 5 विषय दिए हैं, आपसे जिस पर भी बनता है उस पर आप कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको पूरा पेपर करा दिया है। आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो इसमें आपको सोल्यूशन का वीडियो 15 मिनट के बाद डालने वाला उसी चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटे को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपका यहाँ पर सोल्यूशन 15 मिनट के बाद आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे हम यहाँ 15 मिनट के बाद मिलते हैं सोल्यूशन की वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।